अब जो है आप देखोगे कि उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। मैंने आपको क्या बताया कि मोटा है, पतला है, बीमार रहता है। बीमारी कैसे निकाल दोगे आप? अगर मान लो असेंडेंट जो है आप देखो कि 8th हाउस में चला गया, ठीक है। तो आप पता चला लोगे कहीं ना कहीं अननेचुरल फोर्स जो है इसे परेशान करेगा। मतलब जो कुछ ऊपरी बाधाएं होती हैं वो शक्ति इसे परेशान करेंगी। आपको पता है कि 8th हाउस जो है अननेचुरल पावर्स का होता है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, पावर्स का। और आप देखोगे कि ये अगर डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो डॉक्टर बोल देगा, चेकअप भी हो जाएंगे, सब बोल देंगे, कह देगा कुछ नहीं है, नॉर्मल हो, अपने घर जाओ। हाँ सर, ये भी हुआ था। मैं बताती हूँ, मेरी फ्रेंड के ना पापा का मतलब कि वो बीमार थे, तो उसने मुझे कॉल किया हॉस्पिटल से, कहते भी मेरे पापा का चार्ट लगाओ। मैंने ना प्रश्न ही लगाया था उनका, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी। हम्म, तो प्रश्न लगाने पे सर 8th हाउस में राहु प्लस मंगल आ गया। ठीक है जी। हम्म, तो उनको मैंने ये और यूरेनस भी था साथ में। हम्म, तो मैंने उनका देखा, तो वो बन रहा था कि कैंसर के कारक बन रहे थे। मैंने कहा इनको ना कोई ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। जी जी। और बाद में वही हुआ कि उनको कैंसर हुई। कैंसर के बाद फिर उसने अपने पापा का चार्ट लगवाया। मैंने बोल दिया था भी शायद ये ना रहे, और वही बात हुई सर, 2-3 दिन बाद ही उसके पापा मर गए। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख लेना कि मैंने आपको इतनी अच्छी टेक्निक दी है। ये वाली जो टेक्निक अभी आप जिसके बारे में बता रहे हो, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, आप इसे 1000 की जगह 10,000 टाइम्स इसे जो है आप चेक करके देख लेना, इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। 1% आपको ये कभी गलत नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो मैं निकालती हूँ प्रश्न से, काफ़ी आंसर्स निकलते हैं। अगर किसी के मुख से निकल गया कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, बीमारी समझ में नहीं आ रही, केतु राहु अगर आपको 8th हाउस में मिल जाए, समझ जाना कि क्या चक्कर है, नेगेटिविटी का चक्कर है, ठीक है। और प्लस जो है आप देख लेना कि मंगल राहु अगर साथ में आपको लगन में मिल जाए, ठीक है, या आपको 6th हाउस में मिल जाए, 8th हाउस में मिल जाए, समझ जाना कि भाई कैंसर की प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है ना। तो हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ही धीरे धीरे आप जो है अपना प्रैक्टिस करनी शुरू करो। और भाई आप देखोगे कि मान लो आपने बोल दिया कि भाई वो फलाना आदमी मर गया है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, वो मर गए। तो जब उन्हें पता चला गया कि मर गया है, जैसे मेरे पास में एक केस आया था, कोई लेडीज थी, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड जो है गायब है 4 साल से, ठीक है, हुँ। मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा ये हाँ जी, केस। हाँ जी। तो मैंने बोला उनकी डेथ हो चुकी है और उन्हें जो है मार के और काट के जो है किसी कुएं गड्ढे में दबा दिया गया। हाँ जी। नहीं नहीं, ये केस दूसरा है, नहीं नहीं। एक केस आया था कि मेरे हस्बैंड जो है गायब हैं, किसी के साथ गए थे, कोई बुला के ले गया था और उनका पता नहीं चला, ठीक है। मैंने उनसे हुँ। बोला कि भाई देखो, हस्बैंड जो है आपके डेथ कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा। तो फिर मैंने बोला उनके साथ में कोई बच्चा भी है। हुँ। उन्होंने बोला मेरी बेटी गई थी साथ में उनके, वो भी गायब है। उन्होंने शुरू में नहीं बताया, हुँ। क्योंकि आप वहां पे देखो जो सन थे, 7th हाउस के जो लॉर्ड थे वो सन थे, और सन के साथ में बुध भी था, ओके, सन फादर हो गया, बुध बच्चा हो गया। है नहीं। तो मैंने बोला उनसे कि भाई एक बच्चा भी था, तो उन्हें यकीन हो गया ना कि भाई हाँ सही बताया जा रहा है। और मैंने बोला कि भाई देखो वो डेथ कर चुके हैं, वो मिलेंगे नहीं, ठीक है। हुँ। आप बहुत सारी चीजें निकाल लोगे। मैं आज आपको जो मतलब आप जो आगे पढ़ूंगा, आप देखोगे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, हमें कोई भी लेटर कहाँ से मिलता है, कोई भी फोन कॉल कहाँ से आती है, बताओ आप कहाँ से देखोगे कि कोई हाउस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं 3rd हाउस। जब आपको कभी बुरा समाचार मिले कि भाई फलाना आदमी डेथ कर गया, आ जाओ, ठीक है, हुँ। आप अपने प्रश्न कुंडली बना के फटाफट 3rd हाउस देख लेना, या फिर अपनी लगन कुंडली में जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वहां जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये हमें मैसेज क्यों मिला, ठीक है सर। ठीक है। उस हाउस पे 3rd हाउस पे कौन बैठा है, किसकी दृष्टि आ रही है, 3rd लॉर्ड कहाँ है, वो सब चीज आप देख रहे ठीक है सर। हो। ये सारी चीज प्रैक्टिकल करने की है। तो हमने हेल्थ की बात करी, अब बात हाँ करते जी, हैं हाँ कि जी। भाई कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है हमारे पास में
कि भाई हमें शादी के लिए क्लू तो दे दो, मेरा होने वाला पति या मेरे होने वाली पत्नी जो है कैसी रहेगी, गोरी रहेगी काली रहेगी, आ जाता है घूम फिर, क्योंकि मुझे क्लू देना पड़ गया था। तो हाँ सर, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैंने अपने ना बुआ सास के लड़के की एक बार कुंडली चेक की थी, तो उसके ना मंगल आया था। ठीक है जी, 7वें घर में। अगर लगन लड़का था तो ऑब्वियस 7वां उसकी वाइफ होगी। तो वहाँ पे ना मंगल आया और सच्ची में उसकी वाइफ ना बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है और मतलब रंग की भी डार्क है, ठीक है ना? और मतलब कितनी सुंदर भी नहीं है। चौड़े कंधे होंगे। हाँ, ऐसे ब्रॉडन ऐसे और ही डील डोल और ही है उसका। तो अब देखना, आप वहां पे मंगल बैठ गए, राशि की भी बात छोड़ दो, वहां पे केवल मंगल बैठ गए ना, हाँ जी। आप देख लेना कि भाई थोड़ा सा ना, आप मंगल की क्वालिटी उनकी वाइफ में देख लेंगे। हाँ, उसको बड़ा अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा आता है उसको। हाँ, अब देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भाई देखो, जो बेस है वो तो साइन है, जो राशि है, जो भाव है, हाँ, जो स्थान है, वो तो क्या है, वो बेस है। अब क्या है, वहां पे कोई भी जो है प्लैनेट बैठा हो, तो वो किसका काम करेगा, वहां पे सीड का काम करेगा, बीज का काम करेगा। ठीक है। अगर कोई दृष्टि आ रही हो किसी की, तो वो फ्लेवर का काम कर देती है। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम असेंडेंट से क्या देखते हैं, रंग रूप। कोई भी पर्सन हो, लड़का या लड़की, आप देखोगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हाँ जी, हाँ जी। है जी। हाँ जी, हाँ तो जी। वो हम असेंडेंट से ही देखते हैं, असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा है, असेंडेंट लॉर्ड के साथ में और कौन सा प्लैनेट है, असेंडेंट पे किसकी एस्पेक्ट आ रही है, ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है सर। कोई डरपोक हो कैसे पता चलेगा? सर डरपोक राहु से ही होगा डरपोक, क्योंकि वो छुपा रहता है थोड़ा-सा, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता बंदा। नहीं, कॉन्फिडेंट तो होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। हाँ, मतलब कि वो, या फिर सर मून जो होगा वो या तो दृष्टि किसी सही नहीं होगी, या सैटर्न की होगी या किसी और की होगी। देखो, मैंने क्या पूछा था आपसे, डरपोक? हाँ जी। सबसे डरपोक जो ग्रह है, क्षमा करना उसके लिए, क्योंकि भाई देखो हमें हमें एस्ट्रोलॉजी बतानी पड़ रही है। अगर आपको कोई कोई भी चीज देखनी है कि भाई डरपोक है या नहीं है, तो सबसे पहले हुँ, देखो बुध। ओके। सबसे डरपोक ग्रह कौन है? बुध। ठीक है सर। हम्म। उसके बाद चंद्रमा। ठीक है सर। उसके बाद राहु। ओके। राहु के बाद में जो है कोई डरपोक नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, शुक्र है। शुक्र जो है युक्ति लगाने में, मतलब कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के युक्ति लगाने में अपना काम चला लेंगे। हाँ, शनि है, पिट के घर आ जाएगा लेकिन बदला जरूर लेगा। अच्छा। मंगल है, पीटेगा भी, चाहे ठोक के आएगा, कैसे भी करके आएगा, मारेगा, चाहे सिर फोड़ेगा, खून निकालेगा, खुद भी फूट के आएगा। हुँ, मार्च सर। हाँ, मार्स मतलब मंगल, वो, पीट कर ही आए। हाँ वो जो है एग्रेसिव प्लैनेट है सबसे ज्यादा। हुँ। वो युद्ध के देवता हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी युद्ध हो, देश विदेश में हो, अपनी लड़ाई झगड़े हो, बिना मंगल के कभी नहीं होती। हुँ, ठीक है। ठीक है सर। अब ठीक हम है सर। एक ग्रह को तो भूल ही गए, केतु। हाँ जी। मैंने बोला कि जब मैं आपसे बोल रहा था कि भाई डरपोक, लेकिन आप हाँ जी, हाँ देखोगे जी। कि सब ग्रह एक साइड या अकेला एक साइड, जहां जहां लाठी डंडे की जरूरत पड़ेगी, जहां थप्पड़ की जरूरत चले पड़ती है ना, वहां ये बंदूक लेकर चलेगा। अच्छा। केतु महारौद्रम, महारौद्रम नाम है इसका, महारौद्र मतलब कि हुँ। गुस्से, बहुत ज्यादा गुस्सेल। हाँ, ठीक है सर। मंगल वाला सिर फोड़ के आ जाएगा, लेकिन ये काट के आएगा, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है सर। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, कौन कितना कॉन्फिडेंट।
आप देखोगे जिसके भी लगन में बुध होगा वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, बार बार बात बदल देगा अपनी। ठीक है सर। सन अगर होगा तो उसने बोल दिया, चाहे झूठ ही बोल दिया हो कि हम तुम्हारे काम कर देंगे, चाहे उसे 1 लाख का नुकसान हो जियो, लेकिन वो करेगा। कह रहा कि मैंने जुबान दे दी तो दे दी। हाँ। मंगल है, मंगल क्या है? मंगल वैसे तो ठीक है, मंगल को क्या बोलते हैं? यारों का यार, मतलब साथ देने में साथ देगा, बिल्कुल देगा। ये भी कॉन्फिडेंट होता है हर चीज में, हाँ। चाहे कर ना पाए लेकिन बोल देगा हाँ हाँ आज ही कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। शनि जो है डिसीजन लेने में डिले करते हैं, ये जो है थोड़े मेच्योर्ड प्लैनेट है, तो ये हाँ। सोच समझ के जो है वो करते हैं, लेकिन ये एक समय बाद जो है कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है। विदेश गमन, विदेश गमन, फॉरेन ट्रैवल। अगर किसी के लग्नेश जो हैं आप देखोगे 9th हाउस में हो, 12th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, तो वहां से हमें इंडिकेशन मिलता है कि भाई विदेश गमन संभव है, फॉरेन ट्रैवल संभव है। हाँ जी। आप बेसिक सी प्रोडिक्शन कर सकते हैं अगर लग्नेश 9th हाउस में है कि बच्चा पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा, अगर 12th हाउस का भी कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो। ठीक है सर। ठीक है। तो ठीक हम है सर। विदेश गमन क्या, कोई भी हम ट्रेवलिंग हम लगन से देख सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न कुंडली में ट्रैवल कहाँ से देखोगे? लगन से देखोगे कि भाई ये व्यक्ति, लगन मतलब वो खुद व्यक्ति कहाँ है। वो भी जाएगा ना, हाँ। भाई अगर आप देखोगे कि भाई कोई ये 4 दिन से गायब है, हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 4 दिन से गायब है, अगर हमें चंद्रमा जो है आप देखोगे 4th हाउस में मिल जाओ, आप बोल देना कि आने वाला है। नहीं, चंद्रमा कहाँ मिलेगा? 4th हाउस में अगर मिल जाए। अच्छा। अगर गलती से लग्नेश चंद्रमा हुए हाँ जी, हाँ जी। और 4th हाउस में चंद्रमा, बोल देना कि भाई आ जाएंगे, 2-2.5 घंटे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है सर। लगन में चंद्रमा हो उनसे बोल देना वो कोई गए ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, वो आपका मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। मैंने आपको एक टेक्निक दी थी, अगर आपको किसी का पता चलाना हो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, आप ये समझ जाओ लगन में चंद्रमा है, चंद्रमा अगर हाँ लगन जी, में हाँ है तो जी। बोल जाओ कि झूठ आपने बोल बोला रहा था कि सैटर्न अगर 7th हाउस में हो तो चार्ट नहीं देखना, है। हाँ, और अगर लगन में मून आ गया तो इसका मतलब वो आपसे जानबूझ के वो प्रश्न कर रहा है। नहीं कभी कभी आप ही चेक कर रहे हो। हाँ वो भी है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन की हमें सीरियसनेस समझनी पड़ती है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा जो है घर से निकल जाता है और इसकी कंप्लेंट स्कूल से आती है। ठीक है। तो लेकिन मैं अपने बच्चे से पूछती हूँ तू कहाँ गया था, वो बोलता है स्कूल गया था, आप बोल दो उसे झूठ बोल रहा है। अगर आपको लगन में जो है चंद्रमा मिल गया है तो बोल दो झूठ बोल रहा है। ठीक है सर। ठीक है। अब वो करता क्या है उसके लिए फर्दर हम डिकोड करते हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। यात्रा हो गई सिर, सिर मतलब जो ये अपना जो पहला जो बॉडी पार्ट है इसके बारे में हम विचार करते हैं, क्योंकि सिर के अंदर हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है। हाँ माइंड जी, हाँ होता जी। है, और माइंड से ही हमारा स्वभाव होता है, जैसा हमारा माइंड होगा वैसा ही हमारा स्वभाव होगा, जैसी वैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी। हाँ जी, हाँ जी। कोई इंसान है अपने ससुराल, आप नॉर्मली देखोगे कि भाई ससुराल में सब एकदम अच्छे से होके जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप ये समझ लो कोई इंसान, कोई मेल है वो अपनी ससुराल जा रहा है, तो अगर वो समझो चप्पलों में चला गया, हाँ जी। तो आप बताओ मुझे उसके लगन में कौन सा प्लानिट बैठा होगा। और मतलब वो ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहन के जा रहा, बता दो उसके लगन में कौन से कपड़े, वो तो कौन सा। या सैटर्न होगा या राहु। राहु नहीं हो सकता। क्यों सर, राहु क्यों नहीं हो सकता?
राहु इसलिए नहीं हो सकता, राहु अगर किसी के लगन में होगा वो दिखता बहुत गंदा होगा, लेकिन सामने रिप्रेजेंट जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। मतलब अगर मैं गाय के गोबर के या किसी भी गोबर के ऊपर आइसक्रीम वगैरह लगा के वो सब चीज रख दूं तो वो राहु को रिप्रेजेंट कर रहा, कि अंदर तो गोबर भरा हुआ है ना, ऊपर ही तो हमें क्रीम दिख रही है ना, ऊपर ही तो हमें हाँ जी, चॉकलेट फ्लेवर दिख रहा है ना, अंदर तो इसमें गोबर घुसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। तो राहु वाला तो बहुत बन के जाएगा क्रीम व्रीम लगा के। नॉर्मली मेल जो है क्रीम नहीं लगाते हैं फेस पे, लेकिन ये परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क के और जो एकदम बाल बाल कलर करा के तब बहुत अच्छे टनाटन से जाएगा। ठीक है, एक प्लानिट है सैटर्न और दूसरा है केतु। ठीक है सर। केतु वाले के लिए दुनिया कुछ भी भोगते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है सर। ठीक है, सैटर्न का भी वही हाल है, लगभग लगभग 60%। ठीक है सर। गंदे कपड़े से भी कहीं चला जाएगा। हाँ जी। काम होना चाहिए, सैटर्न के लिए काम होना चाहिए बस। ठीक है सर। केतु के लिए काम से कोई मतलब नहीं, काम हो या नहीं हो, मजबूरी में अगर जाना पड़ रहा, पहली बात तो कहीं जाता नहीं, अगर जाएगा भैया ऐसे उतरेगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। और ओके। केतु वाले की एक और पहचान है, आप देख के बता दोगे, इसकी सेविंग वगैरह बढ़ी रहेंगी, सेविंग मूछ वगैरह बढ़ी रहेंगी। ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए, आदत हैबिट। हाँ जी, हाँ जी। शनि अगर लगन में पीड़ित हो, आप देखोगे उसकी बहुत गंदी आदतें रहेंगी, नशे की ठीक आदत है। पड़ जाती है। ठीक है सर। लगन में अगर शुक्र हो, शुभ हो, तो साफ सुथरा रहेगा, हर टाइम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम चमाचम हो जाए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक मंगल है हो सर। तो आप देखोगे कि उसकी आदतों में बहुत जल्दबाजी रहेगी, मारने पीटने की आदत, सत्यवादी असत्यवादी, मतलब ठीक है झूठ सर। बोलने वाला सच बोलने वाला, मतलब सौम्य अगर सॉफ्ट जो है, जैसे गुरु है, सत्यवादी मिलेगा। हाँ। गुरु अगर उनके लगन में हो तो सत्यवादी मिलेगा, मतलब सच बोलने वाला मिलेगा। मैंने हाँ आपको अभी जी, थोड़ी देर पहले क्या बताया, माइंड, हाँ जी, हाँ माइंड जी। वैसा ही रहेगा जैसे वहां पे प्लानेट राशि वगैरह ये सब चीजें हैं, माइंड वैसा ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब आप देखोगे जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो हमारे लगन से ही पड़ता है, असेंडेंट लॉर्ड से ही पड़ता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मतलब अपोजिट सेक्स पे उसका जो है कैसा प्रभाव पड़ रहा है। भाई अगर हम लड़का देखने गए, ठीक है, लड़का देखने गए, तो वो लड़का जब किसी के सामने आएगा, ठीक है, वो बुलाया जाएगा बैठो, तो उसका जो इम्प्रेशन पड़ेगा, हम्म। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो हमारा लग्न है, वो हमारा असेंडेंट ठीक है। है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, वो होती गोचर की वजह से हैं। ठीक है। समझ रहे हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लड़का वैसा नहीं है, लड़की वैसी नहीं है, और घटना कुछ ऐसी होगी, हाँ। है नहीं, तो वो जो होता है हमारे गोचर के कारण होता है। ठीक है सर। अच्छा, और नाना को रिप्रेजेंट, नाना कौन है? केतु। केतु भी है, और लगन से भी हम अपने नाना का विचार कर सकते हैं। अच्छा, लगन से भी। हाँ जी, क्योंकि माँ का घर कौन सा है हमारा? फोर्थ हाउस। हाउस। फोर्थ से 10th गिन लो, असेंडेंट आ गया। हाँ जी। असेंडेंट, फोर्थ से 10th गिनने का रीजन क्या? माँ के बाप कौन है, माँ के बाप कौन है, तो वो असेंडेंट पड़ जाएगा। ठीक है सर। दादी किस लिए है? दादी।
पिता का हाउस कौन सा है? 10th सर हाउस। पिता का हाउस वैसे तो 10th 9th भी बोलते हैं सर, और आपने बताया था कि 9th, लेकिन अगर जब मैच्योरिटी हो जाता है बच्चा तो फिर 10th हाउस। मैं अपनी लाइफ में मैं कभी भी 9th हाउस से पिता के बारे में देखता ही नहीं। मेरे लिए तो अच्छा, 100%, मैंने आपको भी सलाह दी थी कि 10th हाउस लिया करो। ठीक है सर। अब मैं उसका आपको रीजन बता दूंगा, ठीक है। आप ये देखो कि अब ये जो बोला गया है कि दादी के बारे में अगर देखना है तो आप लगन से देखो। कैसे देख लेंगे हम? असेंडेंट से तभी तो देखेंगे जब पिता को 10th हाउस से देखें। कैसे? पिता पिता की माँ कौन होगी? 10वें घर से आप 4th हाउस गिनो कौन सा है, हाँ उसमें जी, आ हाँ जाएगी जी। नहीं आ जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। असेंडेंट आ गया नहीं आ गया? ये हाँ तभी जी, तो आया है। अगर आप 9th हाउस से आप 4th हाउस गिनोगे तो 12th हाउस आ जाएगा। 12th हाँ हाउस जी, हाँ जी, होता ही नहीं है 12th आ दादी का। गया। ठीक है सर। दादी यानी कि लगन से देखनी है सर, माता तो चौथे से देखते हैं, न पिता 10th हाउस से देखते हैं, नाना हो गया केतु, यानी कि लगन से ही देखेंगे। हाँ, ठीक है सर। सर सास कहाँ से देखेंगे? सास देखेंगे हम 10th हाउस से। बड़े जनों का क्वेश्चन होता है कि मेरी सास कैसी होगी। नहीं, आप देखो ना लगा के, मेरी सास कैसी होगी? मेरी मैं मतलब फर्स्ट हाउस मेरी। मेरी हाँ जी। सास कौन है? हस्बैंड की माँ, यानी कि मेरे लाइफ पार्टनर जो है उसकी माँ। कोई भी हो, चाहे लड़का पूछे या लड़की पूछे, मोस्टली हाँ, तो फिर वो 7th से 4th हो गया। सास कैसी होगी लड़के ही पूछते, कभी लड़के नहीं पूछते हैं। हाँ, ये लेडीज ही पूछती हैं सर। तो आप 7th हाउस से 4th हाउस गिन लो, 10th हाउस 4th हाउस आएगा। से रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। किसी के भी अगर आपको दिख रहा है, आपके हाथ में चार्ट है, व्यक्ति सामने बैठा, उसके बाल देख लो कैसे हैं, ओके सर। और उसका लग्न पे प्रभाव देख लो कैसा है। ठीक है सर। सिर में चोट वगैरह जो लगती है, केतु सर। हाँ, केतु है, मंगल है, और एरीज साइन है, ठीक है। इन सब चीजों से लगती है। नशा किस प्रकार का करता है? सूखे वाला नशा करता है, धुएं वाला करता है, गीला करता है। गीला नशा जो देखा जाता है हाँ वो जी। वो मून और वीनस से देखा जाता है। मून और वीनस। हाँ जी, ठीक है सर। ये दोनों और फिर बेवरेज के कारक हैं। ठीक है सर। और सर जो सूखा नशा करेगा वो? सूखा नशे के लिए आते हैं शनि और राहु। शनि राहु। राहु का इन्फ्लुएंस जब भी आ जाएगा, चाहे जो असेंडेंट लॉर्ड हो वो अगर राहु के नक्षत्र में है, तो आप देखो वो धुएं वाला नशा जरूर करेगा। धुआं। ओके। धुआं वाला नशा राहु प्रेडिक्शन करता है। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। बल। ठीक है। बल मतलब भाई किसी में कितनी ताकत है, बल है या नहीं है, या बल है। बल तो सर हम मार्च से ही देखेंगे। वो तो उसका कारक हो गया ना, हम्म। वो तो बल का कारक हो गया। ठीक है सर। लेकिन आप एक बात बताओ, किसी का मार्स जो है 6th हाउस में बैठा है, तो आप ये प्रेडिक्शन थोड़ी ना कर दोगे कि भाई आप में तो ताकत ही नहीं है। हाँ जी। तो वो बाद की बात है। मंगल तो हम बाद में देखते हैं, पहले लग्न देखते हैं भाई किसमें पावर है या नहीं। ठीक है सर। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि भाई ये दो पार्टी हैं या दो नेता हैं, बताओ कौन सा जीतेगा, तो आप क्या सर फिर देखते हैं? लगन से देखेंगे। तो लगन से हम क्या देखते हैं? हम बेसिकली बल ही देखते हैं कि भाई फर्स्ट हाउस में ज्यादा बल है या 7th हाउस में ज्यादा बल है। हाँ, ऑपोजिट हो गया ना सर उसका। हाँ, तो वहां पे बल के उस पे जो है वो जाएगी। ठीक है सर। नेतृत्व शक्ति, ठीक है, ओके सर। कि कौन कितना डोमिनेंट होगा, वो भी हम जो है हस्बैंड वाइफ में भी देख सकते हैं। शिकायत आती है कि मेरे जो मेरी
जो वाइफ है वो जो है मतलब मुझे कुछ समझती नहीं है, या हाँ। लड़कियों को आता है कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे सुनते नहीं है या मुझे मारते पीटते हैं हम्म। फलाना, तो उसमें जो हम उनका देखते हैं कि भाई कौन इनमें डोमिनेंट है। ठीक है सर। ठीक है। दूसरी बात, हम्म। आप कभी देखोगे कि कभी कभी किसी व्यक्ति की एज ज्यादा होती है लेकिन वो उतना दिखता नहीं, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ असेंडेंट। ठीक है सर। इसमें बुध का भी रोल आ जाता है, मैं आपको बताऊं। हम्म। बुध एक ऐसा प्लैनेट है कि इतनी एज नहीं होती, उतना कम दिखाई देता है। उम्र हाँ, से छोटे दिखे आठ थे। आठ 10 साल कम कम दिखा देता है ये व्यक्ति को। ठीक है सर। शनि और सर सैटर्न तो मैच्योरिटी दिखाता होगा। शनि ऐसे हैं कि वो बात भी वैसे ही करेगा, मैच्योरिटी वाली, दादा परदादाओं हम्म। वाली, और वो होगा 20 का, दिखाई देगा 25 का और 30 का। इस चीज का। है नहीं। ठीक है सर। ठीक है। मानसिक स्थिति मैंने आपको बताया, जब मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर है तो मानसिक स्थिति भी हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है सर। कोई किसी चीज से खुश नहीं हो पा रहा है, लगन में केतु है। सर मैं मेरा है सर। भाई कहीं तो सेटिस्फाई होगा ना कोई व्यक्ति, लेकिन केतु वाला होता हम्म। नहीं। पैसे हाँ से, सर। बच्चे से, आध्यात्मिक ज्ञान से, एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन इनकी नियंत्रण। आप एस्ट्रोलॉजी क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर मुझे एस्ट्रोलॉजी करना अच्छा लगता है। मुझे अपना प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन है ना, मुझे ठीक है, ओके है। पर मुझे केतु ये जो एस्ट्रो है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी थकती नहीं हूँ इससे। आपके लगन में केतु है इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। माँ काली, आप क्या सोच रहे हो, आपने चुना माँ काली को? नहीं सर, मैं तो कौन होती चुनने वाली। तो लगन में केतु बैठे, उन्होंने आपके टेस्ट को ऐसा करा है कि आप उनकी तरफ गए। हाँ, ठीक है सर, ये सही है। मैं आपको वो हाथों में, आपको देखोगे किसी का सिर काट के रखती हैं, हम्म। याद है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो जिसके लगन में केतु होगा, चाहे वो माँ काली की भक्ति करे ना करे, तो कम से कम माँ काली का एक बार जो है 2 बार ऐसा जाप या कोई सिद्धि साधना जरूर करेगा। हम्म। किसी का समाज में स्टेटस देखना है, रुतबा देखना है आपको। हाँ जी। असेंडेंट देखो, असेंडेंट लॉर्ड देखो, किसी की दृष्टि देखो। ठीक है सर। ठीक है। तो उस व्यक्ति का स्टेटस आपको पता चल जाएगा। क्यों जो है सन जो है फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं, क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं, उनका स्टेटस हाँ। जो है सबसे ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। शनि क्यों नीच के हो जाते हैं? कि क्योंकि सर। वो स्टेटस के पीछे भागते ही नहीं है, वो तो काम करने चले जाते हैं। जब काम करने चले जाएंगे, सिंहासन तो खाली पड़ा रहेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। भाई वो कर्म कारक ग्रह हैं, वो कर्म करते हैं बस। हाँ। और सूर्य देव क्या करते हैं, आदेश देते हैं। हाँ जी। कोई अपंग है या नहीं है, आप कहां से देखोगे? असेंडेंट से। ठीक है। असेंडेंट से देखेंगे सर, पर्सनैलिटी उसकी जो भी है। कोई भी आदत है वो कहां से देखोगे आप? असेंडेंट से। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको क्या बोला, नशा, नशे हाँ की जी। आदत कहां से देखोगे? असेंडेंट से। असेंडेंट से। शौक है, शराब पीने का शौक है, पेन रखने का शौक है, भक्ति करने का शौक है, मेडिटेशन करने का शौक है, भस्म लपेटने का शौक है, टीवी देखने का बहुत शौक है, चाय पीने का बहुत शौक है, ये शौक सब आप लगन से देख सकते हो। ठीक है सर। किसी चीज की जिद है, हम्म।
माँ को पाना है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, प्रिडिक्शन अच्छे से करनी है, उसको हराना है, बदला लेना है, डांस सीखना ही सीखना है, मुझे तो फार्मिंग करनी है, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तंत्र मंत्र करना है, भक्ति करनी है, ये सब चीजें जो है आप लगन से देख सकते हैं। ठीक है सर। इन सब का फ्लेवर आपको अटेंडेंस वहां देखेंगे दिखेगा तो ही दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी। कौन कैसा रहता है, रहने का अंदाज क्या है, वो आप लगन से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है। राजा की तरह रहता है। अगर आप सूर्य, फिर वही बात है, राजा की तरह कौन रहेगा, सूर्य ही तो रहेगा। हाँ जी। सूर्य वाले का आप ठाट बाट देखना, उसके वहां मंत्री आएंगे, लोग मिलने आएंगे, समाज से आएंगे, तो फिर आप उसका स्टेटस भी आप देख लो, जिसके पास में समाज के लोग आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, तो आप उसका हम्म, स्टेटस भी देख लो। हम्म, ठीक है। दूसरी बात कि जब तक किसी धर्म से रिलेटेड प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपके असेंडेंट पे नहीं आएगा, आप तिलक नहीं लगाओगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ केतु जी। लगन में है तो सफेद चंदन का, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, सफेद चंदन नहीं तो कम से कम लाल लाल चंदन जो है लगाया करो। मैं लगाती हूँ सर सफेद चंदन। कोई बात नहीं, लाल सफेद कुछ भी है, चंदन जरूर लगाओ। ठीक है सर। ठीक है, तिलक जरूर लगाया करो आप, क्योंकि लगन में आपके केतु हैं, केतु अच्छे रहेंगे फिर। ठीक है सर। ठीक है। और ये जो चंदन आप लगाओगे, ये चंदन आपने यहाँ लगाया, फोरहेड पे लगाया, स्किन पे लगाया, हाँ इसकी जो जी। एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके मन मस्तिष्क के अंदर जाएगी और उससे फिर आप जो है आगे बढ़ोगे। भाई ठीक है इंसान सर। की अगर बोल देते हैं ना, कोई गलत काम करने वाला, क्या बोलते हैं, खोपड़ी खराब है क्या तेरी, मतलब कि भाई हम्म, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। तो हाँ, केतु से रिलेटेड अगर अच्छी चीजें दिमाग में नहीं जा रही हैं, तो आपका, आप देखोगे आपका जो सिर है वो खराब रहना शुरू हो जाएगा, मन बेचैन रहना शुरू हो जाएगा, हाँ जी। कि मैं ये करना चाह रही थी ये नहीं हुआ। ठीक है। डिसीजन गलत हो जाएंगे। हम्म, फ्यूचर टेलिंग साइंस, ए टू जेड कोई सी भी साइंस हो जो फ्यूचर बताती हो, हाथ देख के हम्म, प्रिडिक्शन करना, हम्म, एस्ट्रोलॉजी से करना, कोई भी सिद्धि ऐसी, अगर आप देखोगे किसी का फिफ्थ लोड अगर लगन में आके उच्च का हो जाए, हाँ जी। मान लो किसी का सन है, सन नेचुरली काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ लोड बैठता है, अगर लगन में आके बैठेगा तो वो उच्च का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये मंत्र साधना में आ जाए, मंत्र साधना वगैरह आ जाए, या पढ़ाई करने में आ जाए, हम्म, लर्निंग प्रोसेस में आ जाए, याद रखने में आ जाए, मेमोरी की बात करें, तो ये सबसे आगे रहेंगे। हाँ, ठीक है ठीक ना। है सर। क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा मंत्रों का है, मेमोरी का है, पढ़ाई लिखाई का। हाँ जी। ठीक है। और लगन में जाके उच्च के बैठे हैं तो शार्प माइंडेड, कुशाग्र बुद्धि, यही होंगे। हाँ।